तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां पर 1 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। जी हाँ, स्कूल में 9वीं से लेकर 12वीं तक के क्लासेस फिलहाल चलेंगे और इसके लिए दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। यानी कि कोरोना एसओपी जारी कर दी गई है। सभी टीचर्स के लिए कोविड वैक्सीन अनिवार्य किया गया है। मतलब साफ है, जिन्होंने टीका लिया है वही टीचर क्लास में आ सकते हैं। खास बात यह है कि स्कूल 2 शिफ्टों में चलेंगे। आधे बच्चे एक शिफ्ट में आएंगे और आधे बच्चे शाम की शिफ्ट में रहने वाले, यानी कि 50% से स्कूलों को चलाने की इजाजत दे दी गई है। एक सीट छोड़कर छात्रों को बैठने का निर्देश भी जारी किया गया। और देखिए, बड़ी बात इसमें यह है कि स्कूल अटेंड करने के लिए छात्रों को अपने पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी होगी। यानी कि पहले पेरेंट्स सिग्नेचर करके देंगे कि हाँ, हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तभी बच्चों को स्कूल आने दिया जाएगा। यानी कि पिछले कई दिनों से लगातार आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने मंशा जाहिर की थी कि हम स्कूल खोलना चाहते हैं। फिर एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी की सिफारिशें सामने आई। मोहित बख्शी जुड़ गए जी। और सबसे बड़ी बात ज्योति यहाँ पर यह है कि लोगों को फोर्स नहीं किया जाएगा, जो पेरेंट्स भेजना चाहता है वही भेजेगा। मोहित, क्या डिटेल है, पूरी एसओपी क्या है इसको लेकर, स्कूलों को लेकर जो दिल्ली में गाइडलाइन जारी की गई है? मोहित, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है हमारी आवाज मोहित को नहीं जा रही है। फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा फैसला दिल्ली के लिए किया गया। अभी तक नवेद हम देख रहे थे बहुत सारे राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं। अब आखिरकार राजधानी के लिए फैसला कर लिया गया है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते आए हैं कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा बच्चों का, तब तक स्कूल नहीं खोलेंगे। लेकिन अब ये रिकमेंडेशन जी, एसओपी क्या है देख लीजिए जल्दी से। 50% बच्चे एक बार में आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अलग अलग समय का फॉर्मूला निकाला गया है। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में 1 घंटे का गैप जरूरी बताया गया है। बच्चों को अपना खाना और किताबें लाने के लिए कहा गया। जी हाँ, बच्चों को खाना किताबें लाने के लिए कहा गया और एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था बच्चों के लिए स्कूल में की जाएगी। स्कूल परिसर में एक क्वारंटीन रूम बनाना अनिवार्य होगा, ऐसे सभी स्कूलों को बता दिया गया है। जो एंट्री गेट होगा वहां पर बाकायदा थर्मल स्कैनर अनिवार्य होगा। बच्चों की स्क्रीनिंग होगी। बच्चों के साथ साथ स्टाफ के लिए भी मास्क जरूरी होगा। तो ये एसओपी जो है वो जारी की गई है। 50% बच्चे एक साथ एक क्लास में बैठेंगे। तो ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार का आखिरकार ले ही लिया गया जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही टीचर पढ़ा सकेंगे जिन्हें टीका लग गया है, जिनको दोनों टीके लग चुके हैं, वैक्सीन लग चुके हैं। वही दोनों वैक्सीन जिनकी है वही क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, मोहित बख्शी हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, ये दिल्ली सरकार ने आखिरकार रिकमेंडेशंस जो कमेटी की तरफ से आई थी, आखिरकार फैसला ले लिया। बिल्कुल फैसला ले लिया है और सबसे अहम ये है कि अब स्कूल खुल सकेंगे। बड़े बच्चों से ही शुरुआत हुई है, लेकिन क्योंकि बच्चों पर ये एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अवसाद तक का शिकार हो रहे हैं, ऐसे में जब ये स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को कुछ राहत तो ज़रूर मिलेगी। और खासकर उन बच्चों को जो कि 1.5 साल से स्कूल ही नहीं गए हैं। अभी जो किया गया है ये फैसला, उसके आधार पर 50% तक ही बच्चे स्कूल जा पाएंगे। यानी कि एक क्लास में 50% ही बच्चे बैठ पाएंगे। दूसरी क्लास का इंतजाम करना होगा। थर्मल स्कैनिंग और थर्मामीटर और तमाम व्यवस्थाएं जो हैं स्कूल को सौंपी गई हैं, ये करनी होंगी। ये बहुत अहम है। और खासकर लंच टाइम के दौरान जो टाइमिंग है, स्ट्रैक टाइमिंग इस तरीके से की जाएगी कि दूसरी क्लासेस की टाइमिंग अलग हो, क्योंकि बच्चे ना एक साथ बैठें, इस तरीके की व्यवस्था भी की जाएगी। मास्क बहुत ज़रूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करना होगा। ये तमाम जो सिफारिशें थी ये की गई थी, कमेटी ने भी कहा था और अब डीडीएमए के ऑर्डर में भी यही बात आई है। जी मोहित, जो बच्चों को अपने पेरेंट्स से इजाजत लेनी होगी, यानी कि मैंडेटरी होगा ये, और अगर कोई बच्चा नहीं, मतलब कोई पेरेंट्स नहीं चाहे बच्चे को भेजना तो वो भी नहीं भेज सकते? देखिए, बच्चों को जो ये कहा गया है, ये नियम जो रखा गया है वो इस लिहाज से रखा गया है जो मैं समझ पाया हूँ। कुछ आवाज़ में शायद दिक्कत है, लेकिन मैं जो आपकी बात से समझ पाया हूँ उससे यही समझ है कि बच्चे जो हैं वो एहतियात बरतना होगा। और वैक्सीनेशन के लिहाज से दिल्ली में खुद मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका कहना है कि सरकारी स्कूल के 98% और प्राइवेट स्कूल के 95% जो स्कूल स्टाफ है और टीचर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जा चुका है। हालांकि अभी बच्चों को वैक्सीनेट करना बाकी है, क्योंकि वैक्सीन जब आएगी बच्चों की तभी वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन ये इतना साफ है कि बच्चों के स्कूल खुलने के बाद अलग अलग श्रेणी में फिर चरणबद्ध तरीके से बाकी बच्चों के स्कूल भी खोले जाएंगे।